नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त रजत राज और आप देख रहे हैं बिहारी फार्मासिस्ट। तो आप लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कमेंट में, मैसेज में आप लोग एक ही पूछते हैं कि क्या आचार संहिता से हमारी नियुक्ति प्रभावित होगी। तो आइए इसी मुद्दे पे बात करते हैं। 4 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रकाशित की गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि डेंटिस्ट की बहाली है, स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट का, मेडिकल डॉक्टर का, ड्रेसर का, किट संग्रहकर्ता का, लैब टेक्नीशियन, ओटी एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, इन सभी पदों पर बहाली प्रकाशित की गई है। तो ये 46,000 से अधिक पद हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग का परीक्षा हो गया है। एक पद है जिनका परीक्षा नहीं हुआ है, वो है लैब टेक्नीशियन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूची प्रकाशित नहीं हुई बहुत सारे लोगों का। मेडिकल डॉक्टर का रिजल्ट तैयार हो गया है, किट संग्रहकर्ता का रिजल्ट तैयार हो गया है। तो क्या ये प्रक्रिया जो है आचार संहिता से प्रभावित होगी? आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे और ये भी अनुमान लगाएंगे कब तक आचार संहिता लागू होगा, कितने दिन तक रहेगा। तो देखिए, आचार संहिता क्या होता है। चुनाव आयोग द्वारा जो है चुनाव की घोषणा होते हुए जो है ये लागू हो जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए चीज़ें होती हैं और वहाँ पे आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और अन्य जो है लीगल एक्टिविटी ही केवल कर सकते हैं आप, इलीगल एक्टिविटी कोई नहीं कर सकते हैं। प्रशासन बहुत जो है सजग रहते हैं इस समय। तो देखिए, इसमें केवल नई नियुक्ति जो है उसको प्रकाशित करने में रोक लगी रहती है। कोई नई नियुक्ति नहीं हो सकती है, कोई नया विज्ञापन नहीं आ सकता, कोई नया घोषणा नहीं हो सकता। देखिए, कोई मुख्य प्रशासनिक चेंजेज नहीं हो सकते, जैसे डीएम, एसपी या बिहार के कोई बड़े पदाधिकारी का चेंजेज नहीं हो सकता, लेकिन जो पहले से हैं उनको काम करने की स्वतंत्रता होती है। तो जो पहले से विज्ञापन है वो विज्ञापन प्रभावित नहीं होगा। चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं। तो जो पहले से विज्ञापन है उसमें प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका जो है मेरिट लिस्ट भी बनेगा, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी अगर आपका रिजल्ट पहले से तैयार है तो। हाँ, नियुक्ति पत्र जो है आपको सरकार के अधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा, ना कि किसी नेता मंत्री द्वारा। तो ये बात ध्यान रखिए कि नियुक्ति पत्र आपको सरकारी कर्मी ही देंगे। जो पहले जो है आपको देखा जाता था कि भाई सरकार के नेता लोग जो है देते थे, तो वो वाला नहीं होगा। नई नियुक्ति प्रकाशित नहीं की जाएगी। नया जो विज्ञापन अभी पेंडिंग है, जैसे आपका कारा मिश्रक का विज्ञापन हो गया, इंजीनियर का विज्ञापन हो गया, तो अभी ये लोग का विज्ञापन अभी नहीं आएगा। विज्ञापन में डिले हो सकता है अगर 6 अक्टूबर तक नहीं प्रकाशित होता है तो। और देखिए नीचे भी लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो निराश बिल्कुल नहीं होना है। अब देखिए, चुनाव के टाइमलाइन की बात करें तो चुनाव का टाइमलाइन भी ज़्यादा समय नहीं होता है। 2 महीने के अंदर चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाती है। और जो वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है वो 22 नवंबर 2025 तक है। अभी उससे पहले जो है चुनाव करा के नई सरकार बना लेनी होगी। 6 अक्टूबर 2025 के बाद जो है चुनाव की तिथि की घोषणा होनी है और ये उम्मीद है कि हो जाएगा। 2020 में जिस प्रकार से चुनाव हुआ था, अक्टूबर और नवंबर महीने में जो है चुनाव हुए थे और नवंबर में ही घोषणा कर दिया गया था। 1 अक्टूबर से जो है पहले चरण का नामांकन शुरू हुआ था और 8 अक्टूबर तक पहले चरण का नामांकन हुआ था और नवंबर में जो है इसका रिजल्ट आ गया था। तो पहला चरण का जो चुनाव हुआ था उसका वोटिंग हुआ था 28 अक्टूबर को। दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ था उसका वोटिंग हुआ था 3 नवंबर को और तीसरे चरण का जो मतदान हुआ था उसका वोटिंग हुआ था 7 नवंबर को और 10 नवंबर को
सभी के नतीजे प्रकाशित किए गए थे। देखिए अब क्या है ना कि ईवीएम पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, तो अब ज़्यादा समय चुनाव में नहीं लगता है और आचार संहिता आपके वैकेंसी को ज़्यादातर प्रभावित नहीं करेगी। हाँ, इसमें दिक्कत होता है कि कोई भी आयोग या कोई भी सरकारी पदाधिकारी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उन पे कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं रहता है, इसलिए मनमौजी ढंग से काम करते हैं। और आप समझ रहे हैं कि जब सरकारी अधिकारी मनमौजी ढंग से काम करेंगे तो वही चीज़ें होंगी। दूसरा चीज़ होता है कि चीज़ें अलग होती हैं, मतलब सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफ़र भी हो जाता, मतलब हो जाता है कि हाँ भाई आप चुनाव का ये काम करेंगे, तो वो कुछ चुनाव के काम में भी बिजी हो जाते हैं, तो ये भी चीज़ें प्रभावित करती है। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी। इसका स्पीड जो है थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।